मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया। बीवी बोली मुझे आपके साथ नहीं रहना, शोहर बोला नहीं रहना तो मत रहो, चलो तलाक ले लेते हैं। 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? बीवी बोली बच्चों के आधे आधे हिस्से होंगे और अदालत में गया तो जज ने कहा कि ठीक है तुम लोग तलाक लेना चाहते हो तो बच्चों का हिस्सा कैसे करोगे? बच्चा 3 आदमी 2 हिस्सा होगा? अरे जल्दी बोलो, अरे हिस्सा होगा। तो जज ने कहा कि 3 बच्चा हिस्सा कैसे होगा? तो लड़का बोला कि जज साहब 1 साल का मौका और दीजिए, 1 साल के बाद आएंगे 4 बच्चा हो जाएगा, 2 उसका 2 मेरा। और ठीक है, वो चला गया और दूसरे साल 9 महीने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ, जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, अब कैसे इंसाफ करोगे बोलो? वो इंसाफ होगा? अरे बोलो फैसला होगा? फिर कैसे फैसला करोगे? फिर 1 साल का और इंतजार करना होगा। बाप जमीन बेच दी, मेरा बच्चा बैरिस्टर बनेगा, और बेटा इंग्लैंड चला गया। ओह, हाई फाई एजुकेशन, इंग्लिश बोलने वाला बेटा, और कुर्बान जाओ बैरिस्टर बन गया। अपने बाप को चिट्ठी लिखी कि अब्बा हम घर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और कुर्बान जाओ। लेकिन बेटा अपने साथियों के साथ आ रहा था, अपने साथियों के साथ। अब बेटा अपने साथियों को बोल रहा था कि हम कम अमीर नहीं हैं, मेरी ये हवेली है, ये कोठी है, ये बिल्डिंग है, ये ज़मीन है। भाई बताने के लिए कुछ बताना होगा ना? अरे बोलो भाई बताना होगा ना? और कुर्बान जाओ। बाप सोचा कि वो बेटा यहाँ कौन सा रेलवे स्टेशन करीब है? फारबिसगंज, जोगबनी। बाप सोचा कि बेटा मेरा जोगबनी उतरेगा। ओ बाप बूढ़ा बाप सोचा कि हम प्लेटफार्म पे जाके बेटा का इंतजार करेंगे। 5 साल हो गया बेटा को नहीं देखे। ओ मेरा मुन्ना तो बड़ा हो गया होगा। ओ देहात का रहने वाला बूढ़ा बाप, लुंगी पहना हुआ था, गमछा बहना माथे में, चश्मा पहना था बूढ़ा, हाथ में लट्ठी लिया, स्टेशन में बैठ गया जाकर। ट्रेन आई, उसका बेटा उतरा तो अपने साथियों के साथ उतरा। तो बूढ़ा देख लिया कि बेटा मेरा उतरा, सामने गया, बोला अरे मुन्ना आ गया। तो बेटा बोला कि आप कौन हैं? बोला हम कौन हैं? हमको नहीं पहचानते हो? बोला नहीं डिस्टर्ब मत कीजिए, आप कौन हैं? तो उसका साथी बोला अरे भाई ये बूढ़ा आदमी देहाती कौन है ये? बोला पता नहीं, हम जानते नहीं है ये कौन है, हमारे सामने आ गया है। ये बूढ़ा मियाँ बोला कि बेटा तुम हमको नहीं पहचानते हो, हम कौन है? बोला नहीं हम नहीं पहचानते आपको, आप कौन है? तब ये बूढ़े मियाँ बोले हम तुम्हारी माँ का भतार हैं, तुम हमको नहीं पहचानते हो? इतना मारेंगे कि तुम्हारे अंग्रेजी का भूत उतार देंगे। तुम बाप को पहचानने से इनकार कर गया। मेरे बच्चों नौजवानों एक बात याद रखना, जहां माँ का मकाम बुलंद है वहां बाप का भी मकाम बुलंद है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की खिदमत करो, माँ की भी खिदमत करो, बाप की भी खिदमत करो, साथ ही साथ अपने बड़ों की इज्जत और एहतराम करो, छोटों से प्यार करो, छोटों पे शफ़क़त करो। और साथ ही साथ मेरे बच्चों नौजवानों, अल्लाह का कुरान कहता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। देखो ये मैं नौजवानों को सलाम करता हूँ। इस मौसम में भी मुझे पता ये चला कि बारिश का पानी यहाँ लग गया था। वारा मेरा बच्चा, मेरा नौजवान, जितना सलाम करें तुमको कम है। यही तो मैं कहता हूँ नौजवान अगर सुधर जाए पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा। बोलिए बात सही की गलत, जल्दी बोलिए। नौजवान मेरा तबका सुधर जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह,
पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, पता ये चला कि हमारे बच्चों ने कपड़ा भिगो कर पानी को यहाँ से क्या कहते उठाया है, फिर उसके बाद हल चलाया, उनके बाद मिट्टी को खुश्क किया गया है, तब जाकर आप इस पिंडाल के अंदर बैठे हैं, उलमाए किराम आए हैं, तब जाकर ये जलसा हो रहा है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह इन नौजवानों के, इन बच्चों के इस मेहनत को, या अल्लाह इस नेक अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोला तआला। और साथ ही साथ मेरे बच्चों, नौजवानों, एक शिकायत है तुमसे शिकायत यही है कि आप नमाज पढ़ते हो, हम ये नहीं कहते नमाज पढ़ते हो, लेकिन खाली जुमा पढ़ते हो। बोलो बात सही की गलत है, बोलिए। है जुमा को अल्लाह अल्लाह, जुमा को ही वो हिप्पी में डाई लगाएगा, वो शैम्पू, वो साबन रगड़ रगड़ के नहाएगा, और कुर्बान जाइए, टोपी कहाँ है इसको मालूम नहीं है, सबसे आगे सब में बैठेगा और कुर्बान जाओ। मेरे बच्चों, नौजवानों, ज़रा ईमानदारी के साथ बताओ, क्या सिर्फ जुमे ही की नमाज है? अरे बोलो भाई, अरे जल्दी बोलो ना भाई, सिर्फ जुमे ही की नमाज है? और क्या है? बोलो, और कोई नमाज है? जनाजे की? अभी ये ईद के बाद केरला में इमाम साहब छुट्टी पर चले गए। भाई ईद की नमाज पढ़ा दी, छुट्टी चले गए। तो इमाम साहब जब चले गए, मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात बताओ, इमाम साहब मस्जिद में नहीं है तो मस्जिद में नमाज होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो। अरे बोलो ना भाई जल्दी से, नमाज होगी ना? अच्छा, नमाज होगी। मगरब का वक्त है, अब वो 10-5 आदमी मस्जिद के अंदर में दाखिल हुए, अजान हो गई, इमाम साहब भाई ने नमाज कौन पढ़ाएगा? ये हकीकत मैं आपको सुना रहा हूँ, नमाज कौन पढ़ाएगा? एक नौजवान दूसरे का चेहरा देख रहा है, दूसरा तीसरे को देख रहा है, चौथा पांचवें को देख रहा है। भाई आगे बढ़े तो कौन बढ़े? ये अधेड़ उम्र के आदमी थे, सब उसी की तरफ देखे कि चचा देखते क्या हैं? बोला कि नमाज पढ़ाना होगा। बोला हाँ पढ़ा देते तो अच्छा रहता। बोला नमाज ना पढ़ाना, कौन सी बड़ी काम, चलो। आगे बढ़ा, बहुत मुश्किल से सूरह फातिहा मुकम्मल किया। सूरह फातिहा बेचारा मुकम्मल किया, और सूरह फातिहा के बाद में सूरत मिलानी होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो। अरे वो जल्दी बोलो ना भाई, सूरत मिलाएंगे तब रकात मुकम्मल होगी ना। हाँ, तो इमाम साहब जो थे बेचारे, वो सूरह फातिहा वो मुकम्मल किए, उन्होंने सूरत मिलानी शुरू की। इन्ना, चुप हो गया, फिर पलटा इन्ना, तो पीछे से किसी ने लुकमा दिया, लगता भूल रहा, पीछे से किसी ने लुकमा दिया, इन्ना आतैना कल कौसर। फिर ये बोल रहा इन्ना, तो पीछे वाला समझा कि शायद ये इन्ना अंजलना हो पढ़ना चाह रहा है, तो वो बोला कि इन्ना अंजलना हो फी लैलतिल क़द्र। फिर इमाम साहब बोल रहे हैं इन्ना। अब इन लोगों को समझे में नहीं आ रहा कि भाई आखिर ये कौन सी सूरत पढ़ना चाह रहा। तो फिर पीछे से लुकमा दिया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। फिर इमाम साहब बोल रहा इन्ना, पीछे से लुकमा दिया, इन्ना अंजलना हो फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तो इमाम साहब बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो भाई, नमाज हो गई। मेरे बच्चों, नौजवानों, हम तो हर नौजवान को कहते हैं तुम इस लायक बन जाओ कि कम से कम जब मुसल्ले पे खड़े हो जाओ तो नमाज पढ़ा दो। हर नौजवान को इस लायक होना चाहिए, हर मुसलमान का बच्चा इस लायक हो, हर नौजवान इस लायक हो कि जब बहन की शादी हो खुद निकाह पढ़ाए, जब बाप मर जाए खुद जनाजे की नमाज पढ़ाए, जब मुसल्ला पे खड़े होने की बात हो तो आगे बढ़कर खड़े होकर नमाज पढ़ा दे। ये बहुत अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों, नौजवानों, हम दीन से दूर होते जा रहे हैं। हम जुमे की नमाज पढ़ते हैं, ये 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा?
जलसे में गया, रात 9 बजे पहुंचा। तो एक लड़का नाश्ता लेकर आया कि शेख नाश्ता कर लीजिए। हमने कहा कि बेटा नाश्ता कर लेंगे, पहले पानी ला के दिए, वज़ू बनाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। तुमने नमाज़ पढ़ ली? तो नौजवान बोला कि नमाज आज कौन दिन है? बोले कौन दिन है? आज मंगल है। बोला नहीं, हम खाली जुमा पढ़ते हैं। तो जुमा पढ़ते हैं, खाली जुमा पढ़ते हैं? अरे फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा कौन पढ़ेगा? बोला मेरा अब्बा पढ़ता है। अब्बा जन्नत में जाएगा, अम्मा जन्नत में जाएगी, मेरा नौजवान बच्चा तू जन्नत में नहीं जाएगा? तू जन्नत में नहीं जाएगा? और कुर्बान जाओ, वो जोहर में 10 आदमी, असर में 7 आदमी, मगरिब में 5 आदमी, इशा में पता 3, इशा की जमात में 3 आदमी, अब फजर में ये कौन है? ये है कहाँ? तो पता के लिए पलंग तो रहा, सो रहा। एक वादा करो मेरे बच्चों, नौजवानों, कि इंशाअल्लाह जुमे की नमाज भी पढ़ेंगे। जुमे की नमाज के साथ साथ इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह पक्का वादा करना मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। एक आलिम दीन रास्ते से गुजर रहे थे, नमाज का वक्त हो गया, सोचा कि रोड के बगल में मस्जिद है, नमाज पढ़ लेते फिर सफ़र जारी रहेगा। मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है। तो ये आलिम साहब ने पूछा कि भाई जमात कितने बजे है? तो बैठा हुआ जो आदमी था बोला जमात, इस मस्जिद में जमात नहीं होती। बोले जमात नहीं होती? काहे नहीं होती? बोला कोई आता ही नहीं, जमात होगी कहाँ से? बोले तुम कौन हो? बोला हम मुअज्जिन हैं, अजान देकर अकेले नमाज पढ़कर कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। अरे वाह! तो अजान हो गई है? आलिम साहब ने पूछा अजान हो गई? बोला 10 मिनट पहले दिए हैं। तो ये आलिम साहब बोले कैसा करो बाबू, कितने घरों की आबादी है? बोला 150 घर की आबादी है। कोई नहीं आता, कोई नहीं आता शेख, कोई नहीं आता। तो आलिम साहब ने कहा कि ऐसा करो, एक बार अजान और दो। तो मुअज्जिन साहब बोला कि पिटवाइएगा आप क्या? 10 मिनट पहले अजान दिए। बोला कि नहीं, एक बार अजान और दो, हम बोल रहे हैं, जो आएगा हम समझेंगे। बोला ठीक है, समझिएगा। मुअज्जिन साहब खड़े हुए, अजान शुरू किए। अजान जैसे ही ख़त्म हुई, 5 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 2 आदमी इधर से, 3 आदमी इधर से, सब मस्जिद में घुसा। अब मुअज्जिन को बोला चर्बी चढ़ी गलो, खे खे चर्बी चढ़ी। मुअज्जिन साहब बोले गए थे कि हमको कुछ मत कहिए। वो मौलवी साहब बोला, मौलवी साहब को बोलिए। ये मौलवी साहब खड़े हुए, सारे गांव वालों से कह के भाई बैठो बैठो। सारे लोग बैठ गए। आलिम साहब ने पूछा एक बात बताओ, पहली बार आज़ान हुई थी आप लोगों ने सुना था? बोला हाँ सुने। क्या थे? एकदम सुने थे। तो कहाँ थे? बोला घर में थे। तो नमाज के लिए कहना है। आज दूसरी बार आज़ान सुने, मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए। मुअज्जिन से लड़ने का टाइम है, इमाम से लड़ने का टाइम है, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे
अदा 5 नमाजें होती ही नहीं हमसे, अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मेरे बच्चों, वादा करो कि इंशाअल्लाह जुमे की नमाज भी पढ़ेंगे, 5 वक्त की भी नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तैयार हैं? अरे बोलो भाई, तैयार हो इंशाअल्लाह? जनाजे की नमाज भी पढ़ेंगे, बकरीद की भी नमाज पढ़ेंगे, ईद की भी नमाज पढ़ेंगे। और कोई नमाज है? नहीं है? निकाह पढ़ने का नमाज है? ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिद को आबाद करो, अल्लाह तेरी ज़िंदगी को आबाद करेगा। नमाजों का पाबंद बन जाओ इंशाअल्लाह। फजर पढ़ लो, अल्लाह जोहर तक हिफाजत फरमाएगा। जोहर पढ़ लो, अल्लाह असर तक हिफाजत फरमाएगा। असर पढ़ लो, अल्लाह मगरब तक हिफाजत फरमाएगा। मगरब पढ़ लो, अल्लाह इशा तक हिफाजत फरमाएगा। इशा पढ़ लो और कुर्बान जाओ, अल्लाह फजर तक हिफाजत फरमाएगा। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख, सजदे में जाके देख। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख, सजदे में जाके देख। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख। अल्लाह के हुजूर को, अल्लाह के हुजूर तो सर को झुका के देख, सर को झुका के देख। बेशक बुराइयों से बचाती नमाज है, बेशक बुराइयों से बचाती नमाज है। बंदे को किबरिया से मिलाती नमाज है। आए नगर यकीन तो फिर आज़मा के देख, फिर आज़मा के देख। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख, सजदे में जाके देख। मेरे बच्चों, नौजवानों, फजर की 4 रकात नमाज और जोहर की 12 रकात नमाज, असर की 8 रकात नमाज और मगरब की 7 रकात नमाज, इशा की 17 रकात नमाज। वो जो फ़र्ज है, जो वाजिब है, जो सुन्नत मौक़िदा है, उसे अदा करो, उसे पढ़ो। मेरे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला इसका इनाम तुम्हें दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, अल्लाह ने ये दुनिया हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए, अरे जल्दी बोलो, हम लोग यहाँ के लिए, हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। कहाँ के लिए बने? अरे कहाँ के लिए बने? बोलता ससुराल के लिए बने। अरे अल्लाह ने ये ज़मीन, ये दुनिया हम लोगों के लिए बनाई, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने, हम लोग आखिरत के लिए बने। कहाँ के लिए बने हैं? आखिरत के लिए बने हैं। जब आखिरत के लिए बने हैं तो काम दुनिया का होना चाहिए कि आखिरत का होना चाहिए? जल्दी बोलो भाई, बोलो भाई। खेत में बोएंगे भुट्टा, काटेंगे सेब, निकलेगा? भुट्टा बड़ा हो गया, आज जाएंगे काटने के लिए, बोले ओ भैया अरे भुट्टा जो सेब नहीं जो, तो क्या लगाए थे? बोले भुट्टा लगाए थे। तो भुट्टे ना मिलेगा। ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग कहाँ के लिए बने? आखिरत के लिए। अब मैं आपको बता दूं, आखिरत के लिए इसलिए बने,
मरना है कि नहीं? अरे जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो बच्चों मेरा, मरना है कि नहीं? और कुर्बान जाओ, सब मरेगा, मरेगा कि नहीं मरेगा? ये माइक वाला ही मरेगा, कुर्सी में बैठा जो सब मरेगा, जो खड़ा है वो भी मरेगा, हमको भी मरना है, यूट्यूब वाले सब जितने हैं ये भी मरेंगे। जो आया है उसे जाना होगा, जो आया है, ये दुनिया की रीत है, जो आया है उसे जाना होगा। अल्लाह का कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया। तो जब जाना ही है, अभी मालदा का प्रोग्राम था तो ठहरने का जहाँ इंतज़ाम था तो गाड़ी वहीं पर रुकी, तो देखा कि 3 मंजिला महल है। 3 मंजिला, क्या मंजिला है जल्दी बोलो भाई। और रूम के अंदर जब दाखिल हुए तो रूम के खूबसूरती को देखकर मैं दंग रह गया। क्या पलंग था, अल्लाह अल्लाह। मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा कयास है, कि जो पलंग मैंने देखा वो पलंग कम से कम 1.5 लाख से कम का पलंग नहीं होगा। सोफा सेट, वो झूमर, इतना बड़ा झूमर लगा हुआ, अल्लाह मैं देखता रह गया। तो एक नौजवान बोला कि हजरत क्या देख रहे हैं? हम बोले बाबू ये किसका मकान है? तो वो नौजवान बोला, क्या बोला? हमने तुम्हारा है? बोला तब क्या समझा? हम ये बनाया। उन्होंने कहा बेटा बहुत खर्चा किए होगे। बोला 3 करोड़ से प्लस। ये जितना सामान देख रहे हैं बंगाल का एक भी सामान नहीं है। कोई जयपुर से मंगाए, कोई राजस्थान से मंगाए, कोई बम्बई से मंगाया। हमने कहा कि बेटा मुबारक हो, मेरी तरफ से तुमको मुबारक हो, ये हवेली मुबारक हो। लेकिन बेटा एक बात बताओ, यहाँ हवेली बना लिए, बिल्डिंग बना लिए, कोठी बना लिए, 3 करोड़ से प्लस पैसा खर्चा कर दिए, वहाँ मकान बनाए? बोला कहाँ? हमने कहाँ? तो फिर हमने कहा कि वहाँ। बोला कहाँ? अरे बुद्धू, तुम ये मकान बना कैसे ली? तुमको ये भी पता नहीं है कि कहीं और भी मकान बनाना है? हाँ, तो हमने कहा अगर मरेगा कि नहीं मरेगा? बोला हाँ मरना तो है लेकिन अभी नहीं मरेंगे। हमने कहा कि बेटा एक बात याद रखो, यहाँ घर बना लिया, अरे वहाँ घर बनाना, वहाँ घर बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? उन्होंने कहा कि हजरत पता नहीं था, आप लोग बताइए वहाँ घर कैसे बनेगा। हमने कहा कि नमाज़ पढ़ते हो? बोले नहीं जुमा पढ़ते। हमने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो। माँ बाप हैं? बोला अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप हैं। हमने कहा माँ बाप की खिदमत करो, और तेरे पास दौलत है, हज फ़र्ज़ है, पहली फुर्सत में हज करो, अल्लाह के फ़र्ज़ को अदा करो, बंदों के हुकूक़ को अदा करो, अल्लाह से डरो, गुनाहों से तौबा करो, नेक अमल करो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना दे। जब चंदा शुरू हुआ, सबसे पहला नाम उस नौजवान ने लिखाया, 1 लाख रुपए अपनी तरफ से मस्जिद में। मेरे बच्चों, नौजवानों, हमको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, तुमने क्या समझा बेकार पैदा किया? नहीं। एक बात बताओ, दुनिया में कोई आदमी बगैर मकसद के कोई काम करता है? बोलो, अरे जल्दी बोलो भाई। बगैर मकसद का कोई काम करता है? नहीं करेगा। आप देख लो, आप कहाँ आए हो? आपका भी मकसद है। आप जलसे में क्यों आए हो? आपका भी मकसद है। हम दीन की बात सुनेंगे, उलमा की बात सुनेंगे, कुरान और हदीस की बात सुनेंगे, और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। ओहो, ये लाइट क्यों लगाई गई है? इसमें भी मकसद है। मकसद ये है रोशनी होगी, लोग बैठेंगे। और कुर्बान जाओ, ये पिंडाल क्यों लगाया गया? ताकि ओस बारिश ना हो। और कुर्बान जाओ, इसमें भी मकसद है। जलसा वाला ने क्यों जलसा सजाया? इसका भी मकसद है। मस्जिद के तामीराती काम होंगे। और कुर्बान जाओ, ओहो, माइक वाला से पूछो ये बच्चा क्यों आया है? इसका भी मकसद है। ये बेटा लड़का अच्छा है, हाँ मुस्कुरा रहा हो, समझ गया हो। बगैर मकसद का कोई आदमी दुनिया में कोई काम नहीं करता है। तो तुमने क्या समझा? अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको जो पैदा किया बगैर मकसद का? नहीं। अल्लाह कुरान में कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत के लिए पैदा किया है। हम नमाज छोड़े बैठे, कुरान की तिलावत छोड़े बैठे, रमज़ान के रोज़े छोड़े बैठे, कुर्बान जाओ, हमें फिक्र नहीं।
दुनिया बनाने में लगे, ऐसा लगता है मौत है ही नहीं है, मरना है ही नहीं है, हमेशा यही रहना। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास में एक बुढ़िया आई। भाई हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम सुने? हाँ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नाम सुने आप लोग? जल्दी बोले भाई, सुने? अरे जल्दी बोले, सुने हैं? कितने लोग सुने? हाथ उठाइए ना जरा, तब तक ना पता चलेगा। सारे लोग सुने। अल्लाह के पैगंबर हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम। एक बुढ़िया आई, अल्लाह के पैगंबर दुआ कर दिए, मेरे बच्चे छोटी उम्र में मर जाते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम पूछे, ए बुढ़िया, कितनी उम्र में तेरे बच्चे मर जाते हैं? तो बुढ़िया कहने लगी कि यही 250-300 साल उम्र होती है ना, मर जाता है। हाँ, उस वक्त उस ज़माने में लोगों की उम्रें होती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे कि बुढ़िया, आखिरी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे जिसकी उम्मत की उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया बोली कि अल्लाह के पैगंबर, इतनी कम उम्र? बोला हाँ। तो बुढ़िया कहने लगी, तब तो फिर वो लोग घर नहीं बनाएंगे? तो अल्लाह के पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम बोले, घर वही तो हवेली ठोकेगा, वही बिल्डिंग बनाएगा, वही कोठी बनाएगा, मुकाबला करेगा एक दूसरे पर कि मेरा बिल्डिंग और ऊंची हो, कुर्बान जाओ। वो बुढ़िया कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर, काश अल्लाह अगर उस उम्मत में हमको पैदा करता, एक सजदा मैं करती, पूरी जिंदगी गुजार देती। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। यहाँ घर बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो। जिसका घर नहीं है, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उसके लिए उसका भी घर बना दे, आशियाना बना दे। लेकिन मेरे बच्चों, हाथ जोड़कर मैं कहता हूँ, यहाँ घर बना लिए, यहाँ हमेशा नहीं रहना है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल जिंदगी है, जहाँ हमेशा रहना है। लाख साल नहीं, करोड़ साल नहीं, अरबों खरबों साल वहाँ जाकर नहीं लौटना है। तो कुर्बान जाओ, 90, 80, 70 साल जिंदगी के लिए यहाँ कोठी बना लिया, और कुर्बान जाओ, जहाँ हमेशा रहना है वहाँ घर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो आओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाए। तो जन्नत में घर कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं आमी दुआ करबो इंशाअल्लाह उनार जन्नत। कितने लोग तैयार है? माशा अल्लाह, वाह भाई वाह। देखिए, हम बेसी नहीं मांगेंगे। आमी मुसाफिर आछी, मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं, मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं। हम आपसे बेसी नहीं मांगेंगे। 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 10,000, 20,000 भी दे सकते हैं आप, 50,000 भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं, 5 लाख भी दे दीजिएगा, हम ले लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप जमीन दे दीजिएगा, हम जमीन ले लेंगे। सोना दे दीजिएगा, सोना ले लेंगे। चांदी दे दीजिएगा, चांदी ले लेंगे। शर्ट खोल के दे दीजिएगा, हम वो भी ले लेंगे। हाँ, हमको लेना है। इस मजमे के अंदर में कितने नौजवान हैं जो अपने माँ बाप के नाम पर, जो लोग चले गए इस दुनिया से। अभी सुनाया ना, बड़ी मुश्किल से कोई बाप अपना घर चलाता है, जलाकर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है। इस मजमे के अंदर में मुझे 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। उनार जो ने आमी दश्त दुआ करबो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला नौजवान? मैं 500 से शुरू करता हूँ। ये 500 भी दे सकते, 1000 भी दे सकते, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 10,000 भी दे सकते हैं। मेरे बच्चों, कैश है, कैश दे दो। कैश नहीं है, नो प्रॉब्लम, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे स्कैनर मौजूद है, फ़ोन पे कर दो। वाह बेटा वाह। क्या नाम? सरताज, अल्हम्दुलिल्लाह। घड़ी बहुत अच्छी पहना बेटा। कौन कंपनी का है? कौन कंपनी? लोकल कंपनी है। कोई VIP कंपनी रहता तो खोल देते। जा, अल्लाह इस बच्ची को उम्र में बरकत दे, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। एक झन हो लो माशाअल्लाह, प्रथम झन हो लो, पहला नौजवान ये बच्चा, इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। ऐसा नौजवान है, क्या जज्बा है, क्या दीन से मोहब्बत है। 10 आदमी जल्दी जल्दी खड़े हो जाए ना भाई इंशाअल्लाह। আমি
इसके लिए, इस बच्चे के लिए मैं 10 दुआ करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करें माशाल्लाह, 9 आदमी जल्दी तैयार हो जाए। देखिए 5-10 हज़ार भी दे सकते। मस्जिद में बहुत सारे काम बाकी है, तामीराती काम बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, मेरा घर पक्का का हो, मेरा घर पुख्ता का हो, और कुर्बान जाओ मेरा घर सीमेंटेड हो, अल्लाह का घर ऐसे हो, ये सही मुनासिब नहीं है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस दूसरे नंबर पे कौन नौजवान है भाई, अपना नाम पेश करो। ये देखो ये बच्चा आ रहा है माशाल्लाह। तीसरा नौजवान, वाह बेटा वाह, नारे तकबीर, वाह बेटा। चौथा नौजवान, वाह बेटा। एक आदमी अपने बाप के नाम से 100 बोरा सीमेंट डाला लेकिन नाम नहीं उतारा। हेलो, क्या नाम बेटा? अपने वाले अच्छा माशाल्लाह, नाम नहीं बोला, ठीक है। क्या नाम बेटा? माशाल्लाह, ये 4 जन हो गया। देखिए बहुत बहुत बड़ा ताउन, बहुत बड़ा दान, बहुत बड़ा ताउन आ गया है। लेकिन देने वाला बोला मेरा नाम मत बोलिएगा। ज़रा एक बार पहले आप हम सब लोग एक नारा लगा दो, नारे तकबीर। वो देने वाले ने 100 बोरी सीमेंट, 100 बोरी सीमेंट दी मस्जिद में। और कुर्बान जाइए, 100 बोरी सीमेंट की कीमत मैं समझता हूँ कि बहुत है, 40,000 के करीब। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 10 बोरी कीमत 4,000। अल्लाह, 40,000 के करीब हो गया। कुर्बान जाइए, नाम नहीं बताया। या अल्लाह, जिस तरीके से इन्होंने अपने नाम को छुपाया है, या अल्लाह इनके सारे ऐबों को तो छुपा ले। अल्लाह इनके गुनाह को, खताओं को, लफ्ज़िशों को अल्लाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, तिजारत में अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके वालिदैन को, अल्लाह इनके मरहूमिन मरहूमात को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। 5 जन हो गए। छठे नंबर पे मेरा कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। फोन पे में डाले हैं अपने वालिद के नाम से और हम वालिद के नाम से। माशाल्लाह, फैजुल हसन साहब अपने वो बाहर में रहते। देखिए कुर्बान जाइए, यही तो मैं कहता हूँ। बड़ी मुश्किल से कोई बाप अपना घर चलाता है, बनाकर अपने बेटे को बड़ा अफसर ज़माने में। वो बूढ़ा शहर में क्यों आज तक रिक्शा चलाता है, जलाकर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है। माशाल्लाह अबुल हसन साहब जो बाहर में रहते, उन्होंने अपने वालिद के नाम पर 1,000 रुपये दान किया। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह। भाई शेख आ चुके हैं, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी साहब दामद बरकातुहुम, ये हमारे मेहमान मुक़र्रिर, बहुत दूर का सफ़र तय करके ये जलसे में इनकी हाज़िरी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग दिल जमी के। और महमूदुल हसन साहब अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए 3,000 रुपये मदरसे मस्जिद में ताउन किया। अल्लाह महमूदुल हसन साहब के दान को कबूल करे नो, या अल्लाह उनके वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। और ज़ैनुद्दीन बटरा के रहने वाले हैं, उन्होंने 1,500 रुपये दान किया। अल्लाह उनके भी देने को कबूल फरमा। अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह खालिद साहब की अम्मी 200 रुपये। अल्लाह हमारी बहन के भी दान को कबूल करो। भाई जल्दी करो माशाल्लाह, इसलिए कि शेख तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा टाइम भी मुकम्मल होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5 से 7 मिनट का वक्त रह गया है। एक तो तरातुरी करून अपना रहा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 500 हज़ार टका ओहो
1500 2000 টাকা 2500 টাকা 5000 10,000 आपने दीते पारन इंशाअल्लाह। जिस तरीके से उस भाई ने मेरा 100 बोरी सीमेंट लिखवाया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही कोई नौजवान तैयार हो जाए 50 बोरी 100 बोरी सीमेंट देने वाला हो, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा नौजवान तैयार हो जाए कि इलेक्ट्रिक का जितना काम हो अपने ज़िम्मा ले लो। ओ मेरे बच्चों, ओ मेरा घर मेरे घर में एसी चले, और कुर्बान जाओ हम एसी में सोएं। ओ जो नमाजी आए वो पंखे का हवा भी ना पाए, ये अफसोस का मकाम है मेरे भाइयों। और तामीरी तक काम बाकी है और नमाजी ज़्यादा हो जाते हैं, जगह की तंगी हो जाती है, जगह कम रहती है, नमाजियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुर्बान जाओ, ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर बनाओ, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका जज़ा, इसका बदला यहाँ भी अता फरमाएगा आखिरत में। मौलाना ज़हीरुद्दीन 1000 अपने सास ससुर और नवाब। माशाअल्लाह हज़रत मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब दामद बरकतहुम अपने सास ससुर के इसालो सवाब के लिए 1000 रुपये दान किए, अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह भाई जल्दी करें, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी करो। और कुछ बजे नौजवान जल्दी करें, 1000 1500 2000 फ़ोन पे करो, गूगल पे करो, चाहे अपना नाम पेश करो, अल्हम्दुलिल्लाह। भुट्टा का समय है, आप भुट्टा भी दे सकते हैं, धान भी दे सकते हैं, जो देना है दे दो, अच्छा मौका है, अल्लाह का घर बन जाए और कुर्बान जाओ। अल्लाह मेरा इसका जज़ा आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तरह करुण भाई कोई मुखिया साहब हो, सरपंच साहब हो, ओ प्रधान साहब हो, मेंबर साहब हो, MLA साहब हो, MP साहब हो, कोई जल्दी करो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अपना नाम पेश करो अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी करें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक नौजवान और भी आ गया उम्मीद अली 500। माशाअल्लाह, उमैद अली साहब 500 रुपये, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। एक तरह तो नहीं करो भाई, माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल लेकर छोटे छोटे बच्चे चले जाए, पर्दे का ख्याल करे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बहन दिल खोले ताउन करबो इंशाअल्लाह, আমি তোমার জন্য দোয়া করব, अल्लाह तेरे बच्चों को हाफिज़ कुरान बना दे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरे मरहुमीन मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। एक तो तरह तरी करो माशाअल्लाह, छोटे छोटे बच्चे आ रहे, या अल्लाह क्या जज्बा है। अजहर अंसारी साहब 2000 रुपये, अल्लाह अजहर अंसारी साहब के माँ बाप को जन्नत में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। भाई चादर रुमाल लेकर लाइन हर आदमी हर लाइन में 2 आदमी चले जाए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई देखिए, एक बात याद रखिए, पॉकेट में पैसा है चादर रुमाल में डाल दीजिएगा, नहीं है, अगर नहीं है हमसे ले लीजिए, और कुर्बान जाओ मांगना चालू कर देगा तो हम दे भी देंगे। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, है तो दे दो, नहीं है अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना ये कंजूसी है, ये बखीली है। और कुर्बान जाओ जहाँ ज़रूरत है, और कुर्बान जाओ दीन के कामों में अपने कदम को हमेशा आगे रखो। माशाअल्लाह, क्या नाम है? माशाअल्लाह, ये बंदे खुदा, अल्लाह इनके देने को, ये नकली नहीं हो, बड़ा हल्का लग रहा नोट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाइए, ये असली नोट है, अब बंदे खुदा ने दिया, अल्लाह इस बच्चे के दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमाए। इसलिए मैं आपको बता दूँ, नकली मैंने इसलिए किया, वो जलसा ख़त्म हुआ, स्टेज से उतर रहे थे तो सब मुसाफा कर रहा था, तो पैसा दे रहा था, कोई पैसा दे रहा था, एक आदमी नकली पंसैया दे दिया, या अल्लाह। जलसा कमेटी से हैं सद्दाम अंसारी। हाँ है माशाल्लाह, ये देखिए या अल्लाह, हम पॉकेट में जब देखे इसको, जाकर जब कपड़ा खोले निकाले तो देखे 500 का नोट, जब देख रहे हैं तो नकली दे दिया। वाह भाई वाह, सद्दाम अंसारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। 15,000 रुपये सद्दाम अंसारी साहब ने मस्जिद में ताउन किया, दान किया। या अल्लाह उन्हें दान ता कबूल करे नो, या अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह ईमान व अमल में बरकत दे। अल्लाह सद्दाम अंसारी साहब के माँ बाप को, दादा दादी को, नाना नानी को अल्लाह करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा दे। माशाअल्लाह, एक तो तरातरी करूँ और कुछ लोग हैं जो अपना नाम पेश करें इंशाअल्लाह, इसलिए कि हमारे हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही
बेहतरीन तकरीर इंशाअल्लाह आप समाअत करेंगे। बस जल्दी करें, अपना अपना नाम पेश करें मेरे भाई। सीमेंट भी लिखवा सकते, बालू भी लिखवा सकते, गिट्टी भी लिखवा सकते, रड भी लिखवा सकते, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मकई, भुट्टा, पैसा जो भी लिखवाना है आप अपना नाम पेश करें, कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे भाई। अच्छा, इस सौदा को सस्ता करो अल्हम्दुलिल्लाह। 100 रुपये देने वाले कितने लोग इस मजमे के अंदर में? 100-200 रुपये देने वाला, 100-200 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों, नौजवानों, ये 100-200 रुपये वो हैं, चाय पीने की ख्वाहिश होगी, होटल के अंदर दाखिल हो जाओगे, अपने साथियों के साथ हल्का नाश्ता करोगे, चाय पियोगे, बाहर निकलोगे, पान खाकर रोड पे थूक देते होगे, कसम खुदा के, लेकिन यहाँ जो पैसा दे दोगे ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा रब इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। एक नेकी का बदला 10 है, एक नेकी का बदला 10 है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा, कोई बड़ी रकम नहीं। एक टू तरातुरी कुरुन माशाअल्लाह, जल्दी करें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सीमेंट, गिट्टी, बालू है कोई नौजवान, कोई ऐसा नौजवान जो 100 बोरी सीमेंट इंशाअल्लाह दे दे, 50 बोरी दे दे, 20 बोरी दे, 10 बोरी, 5 बोरी, जल्दी करें भाई माशाल्लाह। ये चादर रुमाल लेकर घूम रहे भाई, जल्दी घूम ले, थोड़ा सा आप लोग जल्दी घूम रहे हैं, इसलिए कि शेख की तकरीर जब शुरू होगी तो उस वक्त चंदा ना हो तो बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जल्दी करें माशाल्लाह। चादर रुमाल में हर आदमी हिस्सा ले, अपने पॉकेट में हाथ डालिए, अगर है तो दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना ये मुनासिब नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक टू तारातुरी कुरुन भाई, हर आदमी का उसमें हिस्सा हो माशाल्लाह। और कुछ भाई हैं मेरे, कुछ नौजवान जो जेवरात भी आप दे सकते हैं मस्जिद में। मेरे बच्चों, तुम हाथ में लॉकेट पहनते हो, अरे हाथ में क्या पहनते हो? अरे चांदी का होते हैं, क्या होता है? बासलेट। ओहो, बासलेट ये जायज़ है पहनना? एक लड़का को देखे, या अल्लाह, कान में झुमका, कान में पहनता है ना लड़का साहब, कितना दोनों कान में था, और चूटी बंधा हुआ था, दाढ़ी मोज नहीं। तो हम समझे कि पता नहीं ये इधर का है कि उधर का है। तब आगे से जब देखा हम नहीं, ये लड़का, बस ये क्या कमी था, खाली लिपस्टिक नहीं लगाया था। और मेरे बच्चों, नौजवानों, और जनाब मतिउर रहमान साहब 4000 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मतिउर रहमान साहब के दान को कबूल करे नो, अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, देने वाले दे रहे हैं, दे दो इंशाअल्लाह, अल्लाह का घर बन जाए। और कुर्बान जाओ, अल्लाह तेरा घर बना देगा। और कुर्बान जाओ, नमाजों की पाबंदी हो। जनाब मनव्वर साहब 1000 रुपये, अल्लाह इनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह, क्या नाम है? अली जान। देखिए मैंने पहले कहा था ना, देखो ये जो चैन पहने हो, अभी शेख से पूछ लेना, ये चैन पहनना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। जो गले में तुम चैन पहनते हो फैशन के लिए, हाथ में बासलेट पहनते हो फैशन के लिए, ये नाक कान छिदवाते हो फैशन के लिए, मेरे बच्चों, नौजवानों, ये तुम्हारे लिए नहीं है। इसलिए जिसके जिसके भी गले में चैन है, हाथ में बासलेट है, खोल के दे दो। नहीं, ये बच्चा आया है, देखिए, वाह वाह, फिर आया ये, लिखिए, जल्दी करा माशाल्लाह। एक बच्चे ने माशाल्लाह ये हौसला, ये हिम्मत दिखाया, गले का चैन उतार कर दे दिया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके वालिदैन को माशाल्लाह फैयाज साहब अपने बाप के नाम पर 500 रुपये, अल्लाह उनके बाप को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। एक भाई और आ गए हैं, जल्दी करे भाई, एक भाई और आ गए हैं माशाल्लाह। बस 4 मिनट रह गए भाई, 4 मिनट की गुफ्तगू मेरी मुकम्मल हो जाएगी माशाल्लाह। भाई चादर रुमाल लेकर घूम जाए, जो लोग नहीं दिए वो दे इंशाल्लाह। माँ बहनों को पिंडाल में भी छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल लेकर भेज दें, छोटे बच्चों को भेजेंगे, पर्दे का ख्याल हो अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करो मेरे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को भेजिएगा माँ बहन का पिंडाल में, जल्दी करें। और कोई भाई है? माशाल्लाह इस्माइल भाई अपने माँ बाप के नाम पर 500 रुपये, माशाल्लाह। सरदार शमसुल हक साहब अपनी अहलिया, अपनी शरीक हयात के इसालो सवाब के लिए 5 बोरी सीमेंट, अल्लाह उनकी अहलिया के गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे।
अल्लाह देने वाले की उम्र में सेहत में अल्लाह ज़िंदगी में बरकत अता फरमा दे। एक तो तारातुरी करून भाई माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ घूम जाए। बच्चे लोग भी देखिए दे रहे हैं माशाअल्लाह, बढ़ चढ़ कर बच्चे लोग हिस्सा ले रहे हैं। और कुर्बान जाओ, हम तो कहते हैं कि जवानों से ज़्यादा ताउन ये हमारे बच्चे लोग कर रहे हैं, जो छोटा छोटा मासूम बच्चा है और कुर्बान जाइए बैठे हुए यहाँ पर ये ताउन कर रहे हैं। मेरे बच्चों नौजवानों बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो इसमें इंशाअल्लाह। जो नहीं दिए हो आकर के यहाँ दे दो, चाहे वो चादर रुमाल क्या कहते लेकर घूम रहे हैं उसके अंदर में डाल दो। जल्दी करें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी करें। और कुछ भाई कुछ लिखवाना चाहते हैं, कुछ भाई कुछ लिखवाना चाहते हैं, सीमेंट गिट्टी बालू राड और इलेक्ट्रिक का कोई इंतज़ाम कर दे, कोई एक आदमी तैयार हो जाए। 5-10 हज़ार रुपये, 1000 2000 5000 रुपये, जल्दी करो। चांदी सोना जो भी है अब अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाह रहे हैं, दान करना चाह रहे हैं। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। और कुर्बान जाओ 82 जगह अल्लाह ने खर्च करने का हुक्म दिया।